This lecture discusses cultural theorist Stephen Greenblatt. Stephen Greenblatt was born in 1943 in Boston, Massachusetts. He is an American Shakespearean writer and literary historian. रैमी टैरगॉफ इनकी वाइफ थी जो कि एक लिटरेरी क्रिटिक थी। स्टीफन ग्रीनब्लैट ने न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्टडी ऑफ कल्चर, रेनेसा स्टडी, शेक्सपियरियन स्टडी जैसे टॉपिक्स पर बहुत सारी बुक्स और आर्टिकल्स लिखे। कहने का मतलब क्या है कि स्टीफन ग्रीनब्लैट न्यू हिस्टोरिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़, रेनेसा स्टडीज़ और शेक्सपियरियन स्टडीज़ के एक्सपर्ट राइटर रहे हैं। हिज राइटिंग्स इंक्लूड, उनकी राइटिंग्स में इन विषयों के अलावा लाओस और चाइना जैसे कंट्रीज़ की ट्रैवलिंग, स्टोरी टेलिंग और मिरेकल जैसे टॉपिक्स को भी स्थान दिया गया है। उन्होंने जॉन कोगान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ के तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2000 तक सर्व किया। ये जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है ये एक टाइटल है जो कि बहुत ही कम फैकल्टी मेंबर्स को दिया गया था, और ये ऐसे फैकल्टी मेंबर्स को दिया गया था जिनकी स्कॉलरशिप और प्रोफेशनल वर्क ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था सभी को और बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट रही थी। यूनिवर्सिटी प्रोफेसरशिप जो थी हार्वर्ड में वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश प्रोफेशनल पोस्ट थी। ग्रीनब्लैट द नॉर्टन शेक्सपियर के जनरल एडिटर रहे 2015 में। द जनरल एडिटर एंड कंट्रीब्यूटर टू द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके अलावा वो इंग्लिश लिटरेचर नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जनरल एडिटर और कंट्रीब्यूटर भी रहे। वो न्यू हिस्टोरिसिज्म के फाउंडर्स में से एक थे। न्यू हिस्टोरिसिज्म कल्चरल प्रैक्टिसेस का एक सेट है, इसीलिए स्टीफन ग्रीनब्लैट ने न्यू हिस्टोरिसिज्म को कल्चरल प्रैक्टिस पोइटिक्स कहा है, क्योंकि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्रिटिकल प्रैक्टिसेस का एक सेट है, तो इसीलिए उन्होंने इसे कल्चरल पोइटिक्स का नाम दिया है। ग्रीनब्लैट ने सबसे पहले न्यू हिस्टोरिसिज्म शब्द का प्रयोग अपनी बुक द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसा में 1982 में किया था। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज रिगार्डेड by many to have influenced every traditional period of English literary history। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म ने इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के हर एक ट्रेडिशनल पीरियड को प्रभावित किया है। जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो आखिर है क्या? न्यू हिस्टोरिसिज्म हमें ये बताता है कि क्रिटिसिज्म का कोई भी वर्क, मान लो कि एक क्रिटिक है, वो किसी भी वर्क की जब क्रिटिसिज्म करता है तो जो उसकी ये की गई क्रिटिसिज्म होती है, ये क्रिटिक के अपनी मान्यताओं, उसके सोशल स्टेटस और दूसरे जो फैक्टर्स हैं उसके, जैसे कि कल्चरल जो बैकग्राउंड है, उससे प्रभावित होता है। और बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे, न्यू हिस्टोरिस्ट्स थे, ऐसे राइटर जिन्होंने कि न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी वर्क की क्रिटिसिज्म की, उन्होंने अपनी क्रिटिकल रीडिंग को, किसी भी नॉवल की क्रिटिकल रीडिंग करते समय उन्होंने पहले स्टार्टिंग में अपने खुद के बैकग्राउंड, अपने प्रेजुडिसेस को एक्सप्लेन किया। बोथ द वर्क एंड द रीडर आर अफेक्टेड बाय एवरीथिंग दैट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड देम। और ऐसा माना जाता है कि रीडर और वर्क दोनों ही हर उस चीज़ से प्रभावित होते हैं जो जिन्होंने कि उन पर कोई इन्फ्लुएंस डाला है। न्यू हिस्टोरिसिज्म thus represents a significant change from previous critical theories like न्यू क्रिटिसिज्म। इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म पहले की क्रिटिकल थियोरीज जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसका जो मेन फोकस होता है वो वर्क के बाहर के एलिमेंट्स पर भी होता है, जैसे कि राइटर के बैकग्राउंड, राइटर के कल्चरल बैकग्राउंड पर, राइटर को किन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया, राइटर के समय पर, इन सारी चीज़ों पर भी इसका फोकस होता है। जबकि बाकी जो जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म है उसका इन चीज़ों पर फोकस नहीं रहता। और जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है
न्यू क्रिटिसिज्म का इन पर फोकस नहीं रहता, लेकिन जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है उसका फोकस रहता है वर्क के साथ साथ राइटर के कल्चरल बैकग्राउंड पर, राइटर को किन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया इस पर, बजाय कि सिर्फ टेक्स्ट को रीड करने के। स्टीफन ग्रीनब्लैट ने अपने बहुत सारे वर्क कोलैबोरेशंस में लिखे हैं, जैसे कि वो लिटरेरी कल्चरल जर्नल रिप्रेजेंटेशन जो कि 1983 में पब्लिश हुआ था के को फाउंडर रहे। ये जर्नल न्यू हिस्टोरिस्ट्स के वर्क्स को या आर्टिकल्स को पब्लिश करता था। को ऑथर ऑफ बुक्स सच एज प्रैक्टिसिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म 2000, प्रैक्टिसिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म नाम की बुक जो कि 2000 में पब्लिश हुई, उनके भी स्टीफन ग्रीनब्लैट को ऑथर रहे हैं। उन्होंने ये बुक कैथरीन गेलगर के साथ लिखी और ये नॉर्टन शेक्सपियर के जनरल एडिटर रहे। ग्रीनब्लैट हार्वर्ड्स ब्रांच ऑफ द स्कॉलर एट रिस्क यानी कि SAR प्रोग्राम के फैकल्टी को चेयर और फाउंडर रहे। अब ये SAR प्रोग्राम क्या है? SAR इज़ US बेस्ड इंटरनेशनल, कहाँ का बेस्ड है? US, अमेरिका बेस्ड इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड है ये, यानी कि ये एक इंटरनेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि एकेडमिक फ्रीडम को सपोर्ट करता है और वर्ल्ड में जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करता है, उनकी रक्षा करता है। फिर से देखिए, SAR क्या है? एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि एकेडमिक फ्रीडम के सिद्धांतों को सपोर्ट करता है और जो स्कॉलर्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने का ये काम करता है। इनके कुछ पॉपुलर वर्क्स हैं जैसे कि विल इन दी वर्ल्ड। विल इन दी वर्ल्ड शेक्सपियर की बायोग्राफी है जो कि स्टीफन ग्रीनब्लैट ने लिखी है। नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के को एडिटर रहे हैं ग्रीनब्लैट। द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने MH एब्राम के साथ एडिट की है। इसके बाद इनकी एक फेमस बुक है टायरेंट शेक्सपियर ऑन पावर 2018। क्या नाम है इसका? टायरेंट शेक्सपियर ऑन पावर 2018। और ये जो इनकी बुक है टायरेंट शेक्सपियर ऑन पॉलिटिक्स 2018, इसको दो टाइटल से जाना गया है। एक क्या है? शेक्सपियर ऑन पावर 2018 और दूसरी है शेक्सपियर ऑन पॉलिटिक्स 2018। ये जो बुक है टायरेंट शेक्सपियर ऑन पावर, इसे UK में पब्लिश किया गया था और वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर शिप किया गया था। तो जब इसे UK में पब्लिश किया गया तो इसका टाइटल था टायरेंट शेक्सपियर ऑन पावर, लेकिन जब इसे वहाँ से शिप किया गया तो यूनाइटेड स्टेट्स में इसका टाइटल था टायरेंट शेक्सपियर ऑन पॉलिटिक्स। और इन दोनों में बुक्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इनके टाइटल में ये डिफरेंस है पावर और पॉलिटिक्स का। और इसके अलावा दोनों बुक्स आइडेंटिकल हैं, सेम हैं। और ये जो बुक है ये 2016 US प्रेसिडेंटल इलेक्शंस के रिज़ल्ट के लिए अपनी एनेक्सिटी को प्रेजेंट करती है। मतलब ये बुक हमें बताती है, ये बुक राइटर की 2016 में अमेरिका में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए राइटर के मन में जो एनेक्सिटी थी उसको ये व्याख्यात करती है। लेकिन ये भी माना गया है कि लिटरेरी क्रिटिक्स के द्वारा कि ये जो बुक है ये ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की क्रिटिसिज्म की गई है, ऐसी क्रिटिसिज्म जिसे कि वेल्ड फॉर्म में यानी कि मतलब डायरेक्टली नहीं किया गया है, इनडायरेक्ट तौर पर किया गया है। ऑल्दो इट डज़ नॉट रेफर टू डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली, लेकिन इस बुक में कहीं पर भी डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली रेफ़र नहीं किया गया है।
इसके अलावा उनका एक पॉपुलर वर्क है शेक्सपियर एंड रेनेसां स्टडीज़, और राइटर ने शेक्सपियर से रिलेटेड जो वर्क लिखे हैं उनमें उन्होंने टॉपिक्स जैसे कि घोस्ट, प्योरोगेटरी, एनेक्सिटी, एक्सॉर्सिस्ट एंड रिवेंज जैसे टॉपिक्स को एड्रेस किया है या इन टॉपिक्स के बारे में बोला है। इसके बाद इनका एक मोस्ट फेमस वर्क हम कहेंगे है रेनेसां सेल्फ फैशनिंग, ये 1980 में पब्लिश हुआ। और रेनेसां सेल्फ फैशनिंग नाम के इस वर्क का रेनेसां स्टडीज़ के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेटिव अफेक्ट रहा। ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि परिवर्तनशील अफेक्ट रहा। रेनेसां सेल्फ फैशनिंग नाम की ये बुक और इसके अलावा एक और बुक इंट्रोडक्शन टू द नॉर्टन शेक्सपियर, इंट्रोडक्शन टू द नॉर्टन शेक्सपियर और रेनेसां सेल्फ फैशनिंग, ये जो दो बुक्स थी इन दोनों को स्टीफन ग्रीनब्लैट के द्वारा न्यू हिस्टोरिस्ट प्रैक्टिसेस के एप्लीकेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल माना गया। मतलब राइटर ने न्यू हिस्टोरिस्ट जो थियोरी थी उसका अपने वर्क में जो यूज़ किया, उस थियोरी को जो अप्लाई किया, अगर उन थियोरीज़ की एप्लीकेशन को देखना है तो ये वर्क बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से? रेनेसां सेल्फ फैशनिंग एंड द नॉर्टन शेक्सपियर एंड द इंट्रोडक्शन टू द नॉर्टन शेक्सपियर। इसके बाद हम बात करते हैं राइटर के एक और वर्क प्रैक्टिसिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म, जो कि 2000 में पब्लिश हुआ था और ये उन्होंने कैथरीन गैलगर के साथ पब्लिश कराया था। एंड टूवर्ड्स अ पोएटिक्स ऑफ कल्चर 1987 में पब्लिश हुआ। ये जो दोनों वर्क्स थे, ये दोनों वर्क्स न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल प्रैक्टिसेस के टॉपिक को एड्रेस करते हैं। राइटर को स्टीफन ग्रीनब्लैट को पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर जनरल नॉन फिक्शन 2012 में और नेशनल बुक अवार्ड फॉर नॉन फिक्शन इन 2011 में, मतलब इन्हें 2 प्राइज़ दिए गए। पुलित्ज़र प्राइज़ जो कि 2012 में मिला इन्हें नॉन फिक्शन के लिए, और नेशनल बुक अवार्ड ये इन्हें 2011 में मिला नॉन फिक्शन के लिए। दोनों ही इन्हें एक ही बुक द स्वर्व हाउ द वर्ल्ड बिकेम मॉडर्न के लिए मिले, क्योंकि दोनों ही जो प्राइज़ हैं वो नॉन फिक्शन के लिए मिले और ये जो बुक है ये एक नॉन फिक्शन है।